गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद में हमने आपको बहुपद को पहले वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार बताए थे, उससे शून्य कैसे निकाले जाते हैं, उसको ज्यामितीय रूप से कैसे दिखाया जाता है, अगर उसकी ज्यामितीय रूप होती है तो उसको कैसे शून्य लिखते हैं, निकालते हैं, ये सब आपको हमने पहले वीडियो में बताया था। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये क्या होता है? तो आप पहले क्लास 9 में पढ़े होंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मान लीजिए कोई है ये px इक्वल टू ax प्लस b। तो किसी मान लीजिए इसका गुणांक सपोज दैट k आता है, तो k के लिए जो पैटर्न आते तो हमें मिल जाता था -b/a। तो जिसका कोई गुणांक मान लीजिए हमें k मान लिया, तो k का गुणांक हमको क्या मिल जाता था -b/a। इसी तरीके से हम रैखिक बहुपद की बात निकालते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद मान लीजिए एक ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के मान लीजिए इसके दो मूल हैं, दो शून्य हैं। सपोज दैट इसके दो शून्य निकलेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। मान लीजिए जैसे इसके एक शून्य थे के, तो इसके मान दो द्विघात है, जिसके दो शून्य होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब अगर इनका कंपेयर करें, मतलब गुणा करें आपस में, तो देखा जाए कि क्या होता है। लिखा जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, मान गुणा करें इसका, मान इससे दो शून्य निकले हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये इसके दो शून्यक हैं। दोनों शून्यक मान लीजिए एक है के टाइप के हैं। दोनों शून्यक मान लीजिए इस दोनों शून्यकों का गुणांक क्या है? के है। तो इसका मल्टीप्लाई करें, के से बाहर रहने दीजिए, पहले इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² फिर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये चीजें हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि x² माइनस, इसमें से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। x को उधर लिख लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये इंटू एक्स प्लस अल्फा। अब क्या करिए, पहले के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इनके गुणांकों का हम कैसे इसके मूल निकालते हैं, शून्यकों का योग कैसे करते हैं, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालें, ये एक तरीके से द्विघात बहुपद के लिए हम आपको फार्मूला बताएंगे। इसी तरीके से भी एक फार्मूला का निगमन होगा। उस फार्मूला का निगमन जो होगा वो आपका द्विघात बहुपद के लिए मिलेगा। तो इसमें देखा जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये लगा लीजिए इक्वल टू, के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा kx प्लस अल्फा बीटा के। अब क्या करेंगे, इनके गुणांकों से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा ax² बराबर kx²। तो ax² इक्वल टू kx², अर्थात a बराबर हमको क्या मिल गया, के। अब इसी तरीके से bx इक्वल टू हम करेंगे bx इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा के और x। तो x कट जाएगा तो मिलेगा b बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। अब हमको निकालिए अब सीधा चर पद वाला, c बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा के। अब हम a और b का संबंध निकालते हैं, कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर हम देखा जाए तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के अपान के इक्वल टू लिखा जाए b/, संबंध लिया जाए तो देखिए के से के क्या हो गया, कट गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस b/a मिल गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने शून्यकों का योग माना था
अल्फा और बीटा, तो इससे ये सूत्र का निगमन हुआ शून्यकों का योग बराबर, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, हो जाएगा -b/a। ये -b/, कैसे ये हुआ, जैसे ax² + bx + c। इसका मतलब जो x का गुणांक वो b है, x का गुणांक यहाँ क्या है, b है, तो हम इसे लिख सकते हैं -x का गुणांक अपान a क्या है, x² का गुणांक। एक तरीके से इस शून्यकों का योग का हमको क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। अब इसी तरीके से हम इसका गुणनफल का फार्मूला निकालते हैं। कैसे ये गुणनफल हुआ, गुणनफल में क्या होता था कि अल्फा बीटा के अपान के इक्वल टू हो जाता था c/a। तो a एक कट गया तो हो गया अल्फा बीटा अपान c क्या है, एक अचर राशि है, तो लिखेंगे अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक है, यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। तो हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर, ये अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं c/a या अचर पद बटे x² का गुणा। ये इसका फार्मूला बन गया। इस तरीके से अगर हम शून्यकों का योग निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा से हम दिखाते हैं, मान के शून्य चले हैं, तो शून्यकों का योग हो जाएगा -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a, अर्थात अचर पद बटे x² का गुणांक। इसी तरीके से ये द्विघात के लिए हुआ, त्रिघात बहुपद के लिए भी फार्मूले बनते हैं। सपोज दैट मान लीजिए वो ax³ + bx² + cx + d के रूप में हो, ax² + bx + cx + d के रूप में हो, तो इनके शून्यक मान लीजिए, इनके शून्यक दिए गए हों अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, क्या हो गया गामा। तो इनके शून्यकों का योग क्या होगा, इनके शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे, इनके शून्यकों के गुणनफल, दो गुणनफलों के योग क्या होंगे, तो इससे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखा जाए तो ये इसके गुणांक किसके होंगे, तो हो जाएगा x² का गुणांक अपान, यहां लगा लीजिए -x³ का गुणांक। इस तरीके से ये चीजें हमारी बनती चली जाएंगी। अब इसे x² का गुणांक हमारा क्या है, -b/a। अब हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसका क्या हो जाएगा, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x का गुणांक क्या है, c है, और x³ का गुणांक क्या है, c/a हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इनके शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा बीटा और गामा का। तो अल्फा बीटा गामा होगा d/a, अर्थात अचर पद बटे x³ का गुणांक। जो ये चीजें होंगी अचर पद बटे x का गुणांक जो होगा वो हो जाएगा, इससे आगे आप माइनस लगा देते हैं, हो जाएगा -d/a। ये त्रिघात बहुपद के लिए है, किसके लिए है, त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद के लिए है, इससे पहले जो बताया गया वो द्विघात बहुपद के लिए। ये सब फार्मूले हैं, ये सब जो भी दिए गए हैं सब फार्मूले। सपोज दैट कोई मान लीजिए एग्जाम्पल द्विघात बहुपद के लिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 5x² + 4 हो गया, 9x, यही है। अब इसे कहा गया कि हमको शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, या तो सीधा देखिए कई तरीके से लगा सकते हैं आप, या तो सीधा कंपेयर करिए
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो तुलना करेंगे तो a बराबर हमको क्या मिलेगा 5, b बराबर मिलेगा 9 और c बराबर मिलेगा 4। तो पता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, या x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो b का मान कितना है, इससे माइनस लगा, b का मान 9 है और a का मान कितना है 5। अब अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू कितनी है 5। ये आंसर होगा, बस तुरंत ऐसे निकल जाते हैं। यही है इनके गुणांकों में संबंध क्या हो गया। अब इनके अगर ये तो ऐसे है, मतलब ये चीजें हमारे पास दी गई द्विघात बहुपद, तो मूल निकल गए इसके। अगर मान लीजिए मूल ना हो, मतलब सपोज डेट मूल दिए गए और द्विघात बहुपद ना हो, तो कैसे, उसके लिए भी नियम है, फार्मूले हैं, वो कैसे लगते हैं समझिए। अब तक क्या होता था आप जानते हैं, मान लीजिए अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इस रूप में होते थे तो इसके दो मूल निकलते थे, दो शून्य निकलते थे। अब वही दो शून्य, अब वही मान दो शून्य दिए रहेंगे, उनको हमको इस रूप में लाना है, मतलब बहुपद के रूप में क्या है बनाना है। अर्थात दिए गए मूल, अगर मूल हमारे पास हैं, उससे हम कैसे बहुपद बनाते हैं, कैसे एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, वो आपको दिखाना है। मान लीजिए दिया कोई फार्मूला है, यदि शून्यक दिए गए हो, शून्यक दिए गए हो तो दिए गए हैं तो यदि शून्यक दिए गए हो तो उसके बहुपद कैसे हम निकालेंगे। यदि शून्यक ऐसे जो हेडिंग है, यदि शून्यकों का, यदि दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना, त्रिघात बहुपद बनाना, यही चीजें आपके पास है। मान लीजिए द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के लिए पहले द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के दो शून्य दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो इसका कैसे फॉर्मूला बनता है वो याद रखिए। तो होता है इसका है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। यहाँ मान लीजिए कोई अचर पद है तो लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस शून्य अल्फा बीटा हो जाएगा। इस तरीके से द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब त्रिघात बहुपद के लिए देख लीजिए, त्रिघात बहुपद के लिए इसके मान लीजिए शून्य दिए गए हो अल्फा बीटा और गामा, तो इसके वजह से फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ मान लीजिए कि कोई बहुपद अचर पद है तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये एक तरीके से इसके फार्मूले त्रिघात बहुपद। अगर तीन मूल शून्य दिए गए हों तो तीन, अगर उसका बहुपद बनाना हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर दो शून्य दिए गए हों, आपको द्विघात बहुपद बनाना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। इसके लिए एक एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझिए कैसे ये बनता है। द्विघात बहुपद के लिए मान लीजिए हम बना रहे हैं, मान लीजिए कोई दो तीन कोई शून्यक है, तो दो तीन शून्यक अगर दिए गए हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसे मान लीजिए अल्फा, ये क्या है बीटा है, तो इसी में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 गुणे 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5 एक्स प्लस 2 3। ये सब द्विघात देखिए बहुपद, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो आपको इससे शून्य 2 और 3 मिल जाएंगे। इस तरीके से सवाल हल होते हैं।
आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.2। 2.2 में क्या कह रहा है, देखिए उनके गुणांकों में संबंध भी है तो संबंध की जांच भी करना है। सवाल है एक द्विघात बहुपद। क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है निम्नलिखित, निम्न क्वेश्चन ये पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक, बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सहायता से जांच कीजिए, संबंध की सहायता की जांच, गुणांकों के बीच की संबंध की सहायता से सत्यता की जांच, यही चीजें आपको लिखनी है। क्वेश्चन है, इसके साथ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन पहले हम इसको निकालेंगे द्विघात बहुपद के शून्य से। पहला है देखिए x² - 2x - 8, दूसरा है 4s² - 4s + 1, तीसरा है 6x² - 3 - 7x, चौथा है 4u² + 8u, पांचवा है t² - 15, और छठा सवाल है 3x² - x - 4। ये चीजें दी गई हैं तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं, लेते हैं पहला सवाल कैसे लगेगा। x² - 2x - 8, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस बहुपद को हम क्या मान लेते थे, 0, तो हम इसे लिख सकते हैं x² - 2x - 8 बराबर क्या, 0। हम शून्य मानने के लिए लिख रहे हैं तब इसको बराबर शून्य दिखा रहे हैं, तो लिख सकते हैं x² माइनस, तोड़िए 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएं क्या हो जाएगा, 2, तो -4x + 2x - 8 = 0। तो इसके शून्य देखिए निकालेंगे, कामन लेंगे x कामन लेंगे x - 4, यहाँ +2 कामन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। या ऐसे तो फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x - 4, फिर हो जाएगा x + 2 = 0। अब एक बार इसके 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे। यदि x - 4 = 0 तो x = क्या मिल गया, 4, और यहाँ देखेंगे तथा x + 2 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। आपको देखिए ये चीज़ें मिल गई, इसके जो शून्य हुए 4 मिल गए, -2 मिल गए, तो हमें देखना क्या है कि इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच कैसे होगा, जांच पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखिए क्या है, पहला +4 है, 4 + -2 तो जाएगा 4 - 2 = कितना, 2 आया। अब हम शून्यकों का योग, हमारे पास फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्या ये इस रूल को फॉलो करता है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये चीज इसी तरीके से हम शून्यकों का योग क्या किए, जांच कर लिए। अब आप निकाल लीजिए इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 4 × -2, 4 × -8 देखिए यहाँ है, तो इसका फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का अचर पद बटे x² का गुणा,
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये शून्यकों का गुणनफल भी हमारा प्रूफ हो गया। देखिए अचर पद है -8 है, तो अचर पद 8 है तो माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस तरीके से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल की जांच कर सकते हैं। अब आती बात, कोई और क्वेश्चन ले लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए चौथा बताएं आपको, चौथा कैसे लगाएंगे। और इस तरीके से आप 2-3 सवाल जो दिए गए हैं उसे आप लगा सकते हैं। लगाइए चौथा सवाल, देखिए 4u² + 8। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें हम इसे एक बहुपद है, इसका शून्य निकालने के लिए हम पहले इसके बराबर 0 लिखते हैं। 4u² + 8u = 0। तो u अगर यहाँ हम 4u कॉमन ले लें, तो 4u कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन मिल रहा है, 4u में 4u से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा u + 2 = 0। क्योंकि 4 में 4 से कट जाएगा, u डिवाइड होगा, बचेगा u, फिर 4 × 8 u डिवाइड हो गया, तो हो जाएगा 4u = 0। तो u = आपको क्या मिलेगा 0। और एक यदि है तथा u + 2 = 0, तो u बराबर क्या मिल जाएगा -2। ये चीजें हमारे पास है। तो अब हम इसकी जांच अगर करें, या तो इस तरीके से यहाँ से u कॉमन ले लें तब भी जांच हो जाएगी। चलिए जांच करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य का योग करेंगे तो 0 + -2 हो जाएगा -2, जो बराबर है x² - x का गुणांक। यहाँ x नहीं है, यहाँ u है, तो लिखेंगे -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो देखिए अगर हम u के देखें, यहाँ माइनस ले लिए, 8 हो गया, और u² का गुणांक क्या है 4, 4 × 8, देखिए -2 आया कि नहीं आया। इस तरीके से ये शून्यकों का योग में क्या हुआ, प्रूफ हुआ। अब निकालना क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, एक बार 0 है, -2 है, तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो 0 अचर पद बटे u² का गुणांक है। अब अचर पद इसमें तो है नहीं, तो अचर पद मान लीजिए 0/4 करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ये भी इस तरीके से सी जांच हो गई। इस तरीके से जो भी सवाल इसमें बचे हैं उसे आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये लगेगा और इसकी जांच होती है। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे तरीके का सवाल। दूसरा सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1, √2, 1/3, 0, √5। चौथा देख लीजिए 1/1। पांचवा है -1/4, 1/4, और छठा है 4 और 1। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मौके पे दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, मतलब ये पहला शून्यकों का योग है, दूसरा क्या शून्यकों का गुणनफल है। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन 1/4 और -1। ये अल्फा जो प्लस बीटा है वो हमारे पास 1/4 है, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो -1 है, अर्थात शून्यकों का योग ये है और शून्यकों का गुणनफल ये है।
हमारे पास फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो के यहाँ रहने लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा का अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे 1 है। इस तरीके से के एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल लें तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 हो जाएगा। तो यहाँ हम के बराबर 4 ले लेंगे तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण बनेगा वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 यही सब क्या हो जाएगा। जो नीचे रहता है उसे हम के बराबर मान लीजिए, इसीलिए हम कहते हैं ये अचर पद है। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 ये क्या हो गया, इसका द्विघात समीकरण होगा। कोई और इक्वेशन लेके देखते हैं, कोई और वैल्यू सुन लिख लीजिए। मान लीजिए 0√5 वाला ले लें, 1/, वाला ले लेंगे और ये वाला सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए 0√5 वाला लिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, और जबकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5। तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, सिंपल लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। तो रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 x और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या √5। ये इसका क्या गुणनखंड है। चलिए एक बटे वाला ले लेते हैं। अच्छा, 5वां सवाल -1/4 और 1/4 तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा बीटा हो जाता है 1/4। इस चीज़ आप जानते ही हैं। तो इसके लिए हम के की मान लेंगे क्योंकि अचर पद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4। अब ये खोल देंगे ब्रैकेट तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो के हो गया 4 एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ हो जाएगा के बराबर 4 और इसका जो समीकरण बन जाएगा द्विघात 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये सब क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से जितने भी सवाल हैं आप सॉल्व कर लीजिए।